ओके क्लास, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर टूल। एलिमेंटर एक प्लगइन है हमारे पास वर्डप्रेस में, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, और वेब पेजेस के अंदर डिफरेंट किस्म के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐड करने के लिए। एलिमेंटर के अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर टूल्स अवेलेबल हैं, और ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो एक ही पैटर्न पे काम करते हैं कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है बेसिकली इसमें, कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये जो विजेट्स होते हैं वो एक पैनल में मौजूद होते हैं, और आप उस पैनल में से उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके अपने पेज पे जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, और वो पेज का पार्ट बन जाता है। एलिमेंटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वर्डप्रेस की कम्युनिटी में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो आप प्लगइन सेक्शन में जाएं और प्लगइन में ऐड न्यू में जाएं, और ऐड न्यू में जाने के बाद एलिमेंटर को आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के नाम से टूल प्लगइन अवेलेबल होगा, और इसको जो है वो आपने इंस्टॉल करना है और उसको आपने एक्टिवेट करना है। तो जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास पैनल होता है उसमें आपको एलिमेंटर का एक टैब मिल जाएगा, और इस पर अगर आप पॉइंटर लेके जाएं तो आपके पास एक सब मेन्यू खुलता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की ऑप्शन है एलिमेंटर से रिलेटेड। सेटिंग्स हैं, रोल मैनेजर्स, टूल्स, सिस्टम इन्फो, गेटिंग स्टार्टेड, गेटिंग हेल्प एंड एटसेट्रा। इन डिटेल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस जाते हैं कि हम इस एलिमेंटर को इस्तेमाल करके कैसे जो है वो अपने पेज को हम एडिट कर सकते हैं, या एक पेज के अंदर नए सेक्शन जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पेज सेक्शन में जाते हैं, और पेज सेक्शन में जाने के बाद हम ऑल पेजेस पे जाते हैं। यहाँ पे हमने एक पेज क्रिएट किया हुआ है होम के नाम से ऑलरेडी। आप अपने लर्निंग के लिए एक नया पेज क्रिएट कर लेंगे, और इसके ऊपर जाके आप जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है एक एडिट की और एक एडिट विद एलिमेंटर की है। तो सिंपल एडिट का मतलब है कि आप इसको वर्डप्रेस के जो ब्लॉक एडिटर है उसके थ्रू एडिट करना चाहते हैं, और एडिट विद एलिमेंटर का मतलब है आप इसे एलिमेंटर के थ्रू एडिट करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि जी क्या कोई वेबसाइट बिल्डर टूल यूज़ करना ज़रूरी है, और एडिटिंग की ऑप्शन तो वर्डप्रेस के अंदर भी है। ब्लॉक एडिटर जो है जो इस वक्त वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर है उसे गुटेनबर्ग का नाम दिया गया है, और तो लोग ये कहते हैं कि क्या हम गुटेनबर्ग को इस्तेमाल करके पेजेस नहीं क्रिएट कर सकते। पेजेस बिल्कुल क्रिएट किए जा सकते हैं, और बेसिक सेक्शन भी उसमें ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो इस तरह के जो टूल्स हैं जैसे एलिमेंटर है, इसको इस्तेमाल करने से आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि अदरवाइज़ आपके सिंपल वेब एडिटिंग टूल में, वर्डप्रेस एडिटिंग टूल में मौजूद नहीं है। आप या यूँ समझ लें कि इसके थ्रू जो है वो आप ज़्यादा चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और जबकि ये सारा काम जो है सिंपल जो वर्डप्रेस का एडिटिंग टूल है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अगर तो बेसिक वेबसाइट बनानी है सिंपल सी, तो उसमें तो आपके लिए वो वर्डप्रेस का एडिटिंग टूल ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फैंसी किस्म की, अट्रैक्टिव किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिस तरह की आजकल बनती हैं, तो उसके लिए फिर बेहतर है कि आप किसी वेब बिल्डर टूल को इस्तेमाल कर लें। ओके, तो हमने यहाँ पे पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, हम इस पेज पे जाते हैं। इस वक्त ये पेज आप देख सकते हैं ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका एक टाइटल हमने ऐड किया हुआ है, वो है होम के नाम से। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, बैक टू द वर्डप्रेस एडिटर, और नीचे है एडिट विद द एलिमेंटर। तो ये ऑप्शन तभी आएगी जब आप एलिमेंटर को एक्टिवेट कर देंगे। तो हमने एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। एलिमेंटर की स्क्रीन अपलोड होगी हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारे पास एलिमेंटर का एडिटिंग पेज है। एडिटिंग इसके अंदर आपको दो सेक्शन नज़र आ रहे हैं। एक ये राइट साइड पे जो सेक्शन है जिसमें ये वाइट स्क्रीन है, और ये बेसिकली हमारा जो है वो एडिटिंग एरिया है। जो सेक्शन या जो विजेट्स या जो एलिमेंट्स हैं वो आपने ऐड करने हैं, वो यहाँ पे आप लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और वो इसका वेब पेज का पार्ट बन जाएंगे। और लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास जो है वो एलिमेंटर का, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा विजेट पैनल है या एलिमेंट पैनल है। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स या जो विजेट्स हैं वो क्या हैं, जो आपके पास आपके पेज का पार्ट बनेंगे, वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग है, टेक्स्ट एडिटर है, इमेज है, वीडियो है, बटन है, एंड सो। तो इस तरह बहुत सारे इसमें विजेट्स या एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। एलिमेंट्स को, विजेट्स को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं।
फर्स्ट कैटेगरी फेवरेट्स की है। फेवरेट्स का मतलब है कि आप जो टूल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो विजेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप उसको फेवरेट सेक्शन में ऐड कर लें। उसके बाद हमारे पास है बेसिक, इस पर आप क्लिक करें तो ये बेसिक्स में है हमारे पास एलिमेंट्स जो कि अवेलेबल हैं। तो उसके अलावा बेसिक्स के बाद जो है फिर हमारे पास है प्रो एलिमेंट भी, जो एलिमेंटर है वो भी फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों में है, और जो प्रो है उसका मतलब है वो हमारा पेड वर्जन है। तो प्रो में जो ऑप्शंस मिलेंगे हमें वो हमारे लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और जब आप पे करेंगे तो फिर ये ऑप्शन अवेलेबल होंगी हमारे लिए। नेक्स्ट है जी जर्नल। जर्नल के अंदर भी जो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं। इसमें इमेज बॉक्स, आइकॉन बॉक्स, स्टार रेटिंग एट्सेट्रा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर साइट, वू कॉमर्स और वर्डप्रेस से रिलेटेड है, वो फ़िलहाल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर काम जो है वो बेसिक और जर्नल जो है उसको इस्तेमाल करके करेंगे। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिल रही हैं। सबसे पहले है जी सेटिंग के ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें तो आपको पास जनरल सेटिंग जो है वो नज़र आएंगी इस पेज के हवाले से। तो इस पेज का टाइटल होम है, स्टेटस पब्लिश्ड है, और हाइड टाइटल करना है या नहीं करना है, पेज लेआउट क्या करना है क्या नहीं है, तो यह हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा फिर हमारे पास है नेविगेटर। नेविगेटर पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपके पास एक नेविगेटर जो है वो ऐड हो जाएगा। ये नेविगेटर हमें हेल्पफुल होता है जब हमारे पास पेज के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हम ऐड कर चुके होते हैं, तो फिर हमें चीज़ों को अगर एडिट करना है या उनको ट्रेस करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर ये नेविगेटर हमारे लिए हेल्पफुल होगा। फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री हमारे पास, और रिस्पॉन्सिव मोड का मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो तीनों मोड के लिए, यानी डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल, तीनों के लिए जो है वो कस्टमाइज़ होनी चाहिए कि वो तीनों पे उसकी जो उसको तीनों मोड पे उसको सही तरीके से व्यू किया जा सके। और फिर हमारे पास है प्रीव्यू चेंजेस। जो आप चेंजेस करेंगे, आप उसे प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, और जब आप चेंजेस करेंगे तो ये अपडेट का बटन ग्रीन हो जाएगा। आप अपनी यानी सेव का बटन है बेसिकली, जो चेंजेस हम कर रहे हैं, जब कोई सेक्शन आप ऐड करेंगे, उसको एडिट करेंगे, तो आप फिर इसको अपडेट करेंगे और वो हमारे प्रीव्यू में जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल सेटिंग है। ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पे ये जो राइट साइड पे आपको 9 बॉक्सेस का एक वो नज़र आता है। ये हमारे पास आपको एलिमेंटर के जो एलिमेंट वाला सेक्शन है उस पर वापस ले जाता है। और लेफ़्ट साइड पे जो आपको ये हैमबर्गर का जो साइन है वो नज़र आता है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो इसमें पहला जो सेक्शन है वो सेटिंग का, इसमें साइट सेटिंग, थीम बिल्डर और यूज़र प्रेफरेंस की बात है। थीम बिल्डर के ऑप्शन प्रो में अवेलेबल है, और यूज़र प्रेफरेंस भी शायद प्रो में अवेलेबल है, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद है व्यू पेज। हाँ, जब आप अपने पेज में कुछ सेक्शन में कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो आप व्यू पेज जाके उसको प्रीव्यू कर सकते हैं, जैसे नीचे से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। और ये ब्लू में जो आपको नज़र आ रहा है वो है एग्जिट टू डैशबोर्ड। अगर आप इस एलिमेंटर के एडिटर टूल से बाहर निकल के वापस आप डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे और आप वापस आप जो आपका स्टैंडर्ड वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये था हमारा ओवरव्यू कि हमारे पास जो है वो एलिमेंटर की जो एडिटिंग स्क्रीन है उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है जी, अब हम राइट साइड पर आते हैं। तो राइट साइड पे आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस ब्लू में नज़र आ जाएंगी। इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास सेक्शन है, ऐड सेक्शन, यानी प्लस के बटन पे ये ब्लू में प्लस का बटन है, ये ऐड सेक्शन है। अगर आप ये 6 डॉट पे करें तो ये है एडिट सेक्शन, ये हमारे पास होगा डुप्लीकेट सेक्शन, और ये हमारे पास होगा डिलीट सेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझ लें कि एलिमेंटर में काम इस तरीके से होता है कि आप सबसे पहले पेज के ऊपर सेक्शन ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड सेक्शन, ठीक है। तो आप सबसे पहले सेक्शन क्रिएट करते हैं, फिर सेक्शन के अंदर आपके पास कॉलम्स हो सकते हैं। एक सेक्शन में एक कॉलम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और फिर कॉलम के अंदर जो है वो आप अपना एलिमेंट या विजेट जो है वो ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारी जो हायरार्की है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास सेक्शन होगा, उस सेक्शन के अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉलम होंगे, और फिर एक कॉलम के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं, जो कि हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, इमेज, वीडियो की शक्ल में है। और वहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली आएगा। अगर आप हेडिंग ऐड करेंगे तो हेडिंग लिखी हुई आएगी, अगर आपने टेक्स्ट एडिटर है तो पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, इमेज एलिमेंट वाला है तो फिर वहाँ पे कोई इमेज आप लगा सकते हैं, और वीडियो है तो वहाँ पे कोई आप वीडियो शो कर सकते हैं। तो इस हायरार्की को जो है वो आपने याद रखना है। सेकेंडली, आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक प्लस का बटन है और ये आपके पास जो है वो ऐड टेम्पलेट का बटन है। प्लस के बटन का तो मतलब ये है कि आप एक नया सेक्शन इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें
तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अपने सेक्शन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि सेक्शन में हमारे पास कॉलम्स होते हैं, तो ये आपको बता रहा है कि बेसिकली जो आप इसमें से आप जो स्ट्रक्चर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा होगा। ये स्टाइल है कि ये सिंगल कॉलम है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 कॉलम्स है, फिर ये 3 कॉलम्स है, फिर 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं लेकिन विड्थ का डिफरेंस है, यहाँ पे विड्थ सेम थी, यहाँ पे लेफ़्ट की विड्थ कम है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको ये लेफ़्ट पैनल है और ये राइट पैनल है, इसी तरीके से यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया। और फिर इसी तरीके से ये आपको सारे जो है वो सेक्शंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का इसकी जो लुक बनानी है, तो उसी हिसाब से आपने जो है वो सेक्शन के अंदर जाके आपने अपना जो स्ट्रक्चर है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं सिंपल से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ऐड करना चाहते हैं सेक्शन और उस सेक्शन के अंदर एक ही कॉलम मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट पर हमारे पास ये जो बटन आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ऐड सेक्शन और एडिट सेक्शन और हमारे पास डुप्लीकेट की ऑप्शन है। और इसी तरीके से जब हमने इस सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी आपको एक बटन नज़र आ रहा है और ये हमारे पास क्या है, एडिट कॉलम, ठीक है। चूँकि हम अपना एक सेक्शन ऐड कर चुके हैं और उस सेक्शन के अंदर एक कॉलम था, तो हमारे पास जो है वो एडिट कॉलम अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ एडिट सेक्शन की जो ऑप्शन है वो अलग है और एडिट कॉलम की जो ऑप्शन है वो अलग है। तो आप इन्हें आप 3 लेवल पे एडिटिंग कर सकते हैं, सेक्शन लेवल पे, कॉलम लेवल पे और फिर उसके बाद उसमें जो आपने एलिमेंट ऐड किया होगा उसके लेवल के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। ब्लू बटन ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारे लिए सेक्शन का है, ये जो ग्रे नज़र आ रहा है ये हमारे लिए कॉलम का है। और जब भी हमने इसमें एलिमेंट ऐड नहीं किया, जब हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास उसकी एडिटिंग ऑप्शन भी अवेलेबल होगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एडिट सेक्शन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम किस में मौजूद हैं, एडिट सेक्शन में, ठीक है। और इसका मतलब है ये ब्लू बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ट्राइंगल में, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एलिमेंटर में 3 ऑप्शंस होती हैं। सेक्शन एडिट सेक्शन में कोई भी हो, चाहे वो हमारा एलिमेंट हो या एडिट हो, 3 ऑप्शन होती हैं। नंबर 1 लेआउट, नंबर 2 स्टाइल और नंबर 3 पे जो है वो एडवांस होती है। लेआउट का मतलब है कि इस केस में यानी सेक्शन में कि उसका लेआउट किस तरह होगा, उसकी अपीयरेंस कैसे होगी। उसमें कंटेंट विड्थ है, कंटेंट विड्थ में फिर 2 ऑप्शन मिलती हैं हमारे पास, फुल विड्थ या बॉक्स का मतलब है कि हमारे पास फुल विड्थ का मतलब ये है कि हमारे पास जो उसकी विड्थ है, यानी विड्थ से मुराद है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो फुल अप टू द पेज होगी जितना भी होगा। और बॉक्स का मतलब है कि उसका एक लिमिटेड साइज़ होगा, ठीक है जी। अगर आप फुल विड्थ पे कर देते हैं तो उसके बाद फिर अब हमने कहा जी कंटेंट विड्थ फुल विड्थ, यानी पेज की जितनी विड्थ होगी हमारे पास जो कंटेंट है उसी विड्थ के हिसाब से होगा। फिर नेक्स्ट है जी कॉलम गैप, कि कॉलम के दरमियान गैप्स क्या होगा। हमने अभी कहा कि एक सेक्शन में हमारे पास 2 कॉलम या 3 कॉलम हो सकते हैं, तो उनके दरमियान जो गैप है वो कितना होगा। फिलहाल हम चूँकि सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हैं तो लिहाजा ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। हाइट, इस सेक्शन की हाइट कितनी होगी, नॉर्मली डिफ़ॉल्ट है, फिट टू स्क्रीन है या मिनिमम हाइट है। अगर आप मिनिमम हाइट कर देते हैं तो इसके बाद फिर इसका मतलब है आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। अब इस वक्त ये 400 है और ये हाइट का मतलब है यहाँ इस ब्लू लाइन से लेके इस ब्लू लाइन तक ये हाइट है। तो अगर हम इस स्लाइड बार को ड्रैग करें लेफ़्ट साइड पे तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो कम होना शुरू हो गई, और राइट साइड पे करें तो हमारी हाइट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी हाइट कितनी रखनी है। यहाँ से आपको आइडिया और होगा कि ये जो ब्लू लाइन है इस वक्त ये हमारे सेक्शन की हाइट को शो कर रही है, और इसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन है जब हम इसके ऊपर माउस लेकर आते हैं तो ये हमारे पास कॉलम की हाइट की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम एडिटिंग किसकी कर रहे हैं, सेक्शन की, तो लिहाजा हम इस ब्लू एरिया पर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक जनरल रूल ये होगा कि जो इनर सेक्शन है हमारा, जैसे कॉलम है, वो इस आउटर के विद इन दैट पैरामीटर जो है वो रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी हाइट अगर आपने बढ़ानी है तो पहले आप इस सेक्शन की हाइट बढ़ाएंगे और फिर कॉलम की हाइट बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने एलिमेंट की हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कॉलम पोजीशन। कॉलम पोजीशन की बात मिडल में है जी इस वक्त। आप इसको टॉप पे करना चाहें तो ये इस वक्त आपने टॉप पे कर दिया, और इसका मतलब है कि कॉलम विद इन द सेक्शन किस तरह आएगा हॉरिजॉन्टली, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो ये टॉप पे आ गया, मिडल में आ गया या बॉटम में आ गया। नॉर्मली आप इसको मिडल में रखते हैं, ठीक हो गया। वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होगी जी, ठीक है। वर्टिकली वो किस तरह होगा, टॉप पे होगा
मिडल में होगा या बॉटम में होगा, ठीक है जी। तो हम नॉर्मली इसको मिडल में रखते हैं। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि क्या अगर हमारा जो इनर सेक्शन है वो आउटर सेक्शन से बाहर निकल जाएगा, यानी ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी आउटर सेक्शन की विड्थ हमने सपोज करें रखी है 300 और इनर सेक्शन की विड्थ है 350, तो जो ओवरफ्लो वाला पार्ट है क्या वो शो होगा या शो नहीं होगा। हिडन कर देंगे तो शो नहीं होगा, इसका मतलब जो एरिया बाहर चला जाएगा वो उसमें शो नहीं कराएगा, और जो एरिया अंदर रहेगा वो ही शो होगा, और डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि वो शो करवा देगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये एडिट सेक्शन का लेआउट है। इसको हम यहाँ से करते हैं स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं 100%। 100% का मतलब है कि हम सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो वो अभी हमने जब सेलेक्ट किया था तो वो 100% था। उसके बाद आ जाता है जी स्टाइल, ठीक है। तो अब इस सेक्शन के स्टाइल की हम बात करें, इस एडिट सेक्शन के स्टाइल की बात करें, उसमें जो पहली ऑप्शन है हमारे पास वो है बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप डिवाइडर और टिपोग्राफी। बैकग्राउंड का मतलब है कि आपका ये जो सेक्शन है इस पर कोई आप बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसमें दो ऑप्शन है, नॉर्मल और होवर। नॉर्मल का मतलब है कि जो आपको नज़र आएगा बैकग्राउंड, और होवर का मतलब है कि जब आप उसके ऊपर अपना पॉइंटर या कर्सर लेकर आएंगे तब उसके ऊपर उसका बैकग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट आएगा या बैकग्राउंड शो होगा। तो बैकग्राउंड में ऑप्शंस कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1 है क्लासिक, इसका मतलब है कि आप उस पर कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हमारा ग्रेडियंट, पैटर्न, कलर पैटर्न हम अप्लाई करना चाहते हैं, डिज़ाइन पैटर्न। वीडियो, हम इसके ऊपर पीछे इसके कोई वीडियो रन करना चाहते हैं, और हमारे पास है स्लाइड शो, हम कोई स्लाइड शो रन करना चाहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। हम क्लासिक को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और क्लासिक के अंदर फिर वो हमारे पास है कलर, और कलर के साथ हमारे पास है डिफ़ॉल्ट, और आप इस पर ये उसके जनरल कलर्स हैं, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर पिकर पे चले जाते हैं, और यहाँ से फिर आप इसका कलर जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कलर कर दिया, कुछ डार्क सा हो गया थोड़ा सा, इसको हम लाइट कर देते हैं, लाइक चलें यहाँ कोई ये ठीक है। तो ये हमने अपने सेक्शन के ऊपर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर दिया है। सिमिलरली आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप चूज़ पे चले जाएं। ये हमारे पास जो है वो मीडिया लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, और इसमें से हम फॉर एग्जांपल ये पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो अब ये पिक्चर जो है वो हमारे पास एज ए बैकग्राउंड के, इस सेक्शन के बैकग्राउंड के तौर पे जो आ गई है। अगेन ये बात याद रखिएगा, अभी जो भी हम काम कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम कर रहे हैं। हम अपने पेज के अंदर एनी नंबर ऑफ सेक्शन ऐड कर सकते हैं, और हर सेक्शन की एडिटिंग हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसको किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। तो जब हमने ये इमेज ऐड कर दिया, अच्छा वो अब हमारा कलर जो था वो ख़त्म हो गया, ज़ाहिर बात है हमने चूँकि उसके ऊपर इमेज ले आए हैं, तो अगर हम इमेज को ख़त्म कर देंगे तो कलर जो है वो हमारा अपीयर हो जाएगा। अगर हम ग्रेडियंट पे जाएं, ग्रेडियंट को देखें, तो ग्रेडियंट के अंदर फिर हमारे पास जो है वो स्टाइल है, उसमें कलर कौन सा है जी, सेकंड कलर कौन सा है, और फिर उसकी जो यानी कि उसमें कलर के इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ सकता है इस तरीके से। आप सपोज़ करें जी हम इसे ग्रीन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये ग्रीन से स्टार्ट होगा और नीचे ये सेकंड कलर जो है आपका इसके ऊपर चलता जाएगा, और उसके हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। टाइप कौन सी है जी, इसकी लीनियर है, रेडियल है, ये यानी कि उसका जो इफेक्ट का स्टाइल है वो हमारे पास किस तरह का हो सकता है। पोजीशन अगर आपने दी है तो फिर वो कौन सी है, सेंटर में है या डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट है। उसके अलावा आप यहाँ पे बैकग्राउंड में हम मूवी भी ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं। हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी वीडियो लिंक। आप यहाँ पे वीडियो का लिंक कॉपी पेस्ट कर दें, और उसके बाद जो है वो उसका स्टार्ट टाइम स्पेसिफाई करें इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, और इसका एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, और प्ले वंस, प्ले ऑन मोबाइल, और ये सारी ऑप्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। अब काम करते हैं, हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास कोई लिंक अगर अवेलेबल हो। अच्छा जी, तो हमने काम ये किया कि एक टैब ओपन किया और उसमें हमने एक वीडियो सर्च की नेट से, और इसको हमने यहाँ जाके कॉपी किया उसका, और उसके बाद वापस हम आते हैं और हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, एंड लेट्स सी के हमारे पास क्या होता है। अच्छा जी, जब हमने पेस्ट कर दिया उसके बाद हम इसको इसका स्टार्टिंग टाइम है, हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं 1 से, और एंडिंग टाइम हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं से 10 तक, और इसको हम अपडेट कर देते हैं।
हम प्रीव्यू में जाते हैं और हम जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। लेट्स सी व्हाट वेंट रॉन्ग। ओ हाँ जी, अब इसने इसको पिक किया, ठीक है जी। और हम होम पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हमारे पास नज़र आ रहा है। तो ये जो वीडियो हमने ऐड की वो हमारे पास इसमें एज ए बैकग्राउंड के तौर पे आ गई है इस सेक्शन के बैकग्राउंड के तौर पे। हमें नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सिंपल हम यहाँ से जाके इसका कोई कलर ले लेते हैं और कलर हम अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, और वीडियो को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वी हैव लॉ। अच्छा चलिए, इट्स ऑलमोस्ट डन। ठीक है जी, तो हमने क्या किया कि हम दोबारा कलर पे जाएं और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर दें लाइक दिस, अटैचमेंट डिटेल, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। अबाउट टू बी डिलीट फ्रॉम योर साइट, ओके, डिलीट हो गई। और हमारे पास यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर देते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। अच्छा जी, और इसको हम जो है वो रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा जी, तो पिक्चर हमारी रिमूव हो गई और हमारे पास जो है वो इस वक्त इसका जो कलर है वो डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी इसका स्टाइल सेक्शन है। अच्छा, स्टाइल इसमें हमारा बैकग्राउंड के बाद हमारे पास है बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले का मतलब यही है कि हमारे पास जो है वो क्या जो बैकग्राउंड है वो हमारे जो उसका जो एरिया है उससे बाहर निकल रहा है या नहीं निकलेगा, तो वो हमने बताना है। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास है जी बॉर्डर की। बॉर्डर का मतलब ये है कि क्या हमने अपने इस जो सेक्शन है इसका कोई बॉर्डर शो करवाना है या नहीं करवाना, और अगर करवाना है तो फिर उसको किस तरह का शो करवाना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह देते हैं जी हम इसको डॉटेड शो कराना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक डॉटेड का जो है वो बॉर्डर जो है वो अपीयर हो जाएगा। इसका ग्रूव करना चाहते हैं तो आपकी ग्रूव हो जाएगा लाइन की शक्ल में, और अगर आप जो है वो सॉलिड लाइन की शक्ल में करना चाहते हैं तो सॉलिड लाइन की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद उसकी विड्थ वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, उसका कलर भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, हाँ, शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर क्या हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, किस तरह की शेप में इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये उसने बता दिया कि जी इस तरह आप उसको ऊपर टॉप बॉर्डर को आप इस तरीके से उसकी शेप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें। और टिपोग्राफी में आ जाता है हमारे पास कि जी इसके जो कलर्स हैं उसका, ये बेसिकली हमारी जो जैसे फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की, ये टिपोग्राफी का मतलब यहाँ पे फॉर्मेटिंग है। इसमें कलर का फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगी। तो इसमें हेडिंग कलर है, टेक्स्ट कलर है, लिंक कलर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो ये हमारा जो था एडिट सेक्शन था। एडिट सेक्शन में स्टाइल का टैब था एडिट के लिए। उसके अलावा एडवांस में जी, एडवांस में हमारे पास कौन कौन सी है जी, एडवांस है, मोशन इफेक्ट्स है, रिस्पॉन्सिवनेस है, एट्रीब्यूट्स और कस्टम CSS है। एडवांस में जो ऑप्शन है वो है मार्जिन और पैडिंग की। मार्जिन का मतलब ये है कि इसका जो बॉर्डर से जो यानी पेज के बॉर्डर से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मार्जिन को हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ये देख लें आप, इसका इफेक्ट आ रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है। और पैडिंग का मतलब ये है कि ये अपने बॉर्डर से कितना जो है वो दूर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो पैडिंग का इफेक्ट आ जाता है। Z इंडेक्स जो है वो ये इस चीज़ को शो करता है कि अगर हमने कैस्केडिंग करनी है तो कौन सा
सेक्शन पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। नॉर्मली हम ग्रेडियंट टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, तो ये एडवांस हो गया। एडवांस के बाद मोशन इफेक्ट्स के अगर आपने एनिमेशन लानी है इसके अंदर तो किस किस्म की होगी। एंट्रेंस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं है, उसके अलावा आपको कोई भी आप लाना चाहते हैं तो इस तरह की आप कोई भी सेलेक्ट कर लें तो वो आपके इफ़ेक्ट आ जाएगा उसका, या आप उसको जूम इन कर लें या लाइक दिस, तो ये हमारे पास जो है उसका इफेक्ट आ जाएगा। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आपने इसको मोबाइल्स के लिए और उसके लिए भी मोबाइल और टैब, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल तीनों के लिए आपने इसको करना है, देखना है कि कैसे नज़र आएगी। अच्छा, आप यहाँ पे इस नीचे रिस्पॉन्सिवनेस मोड की ऑप्शन नज़र आती है, आप इस पर क्लिक करें तो ये ऊपर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगी, डेस्कटॉप, फिर ये साथ टैबलेट और फिर हमारे पास है मोबाइल। तो इस वक्त डेस्कटॉप पे हैं, अगर आप टैबलेट पे जाएंगे तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा, और अगर आप मोबाइल पे जाएंगे तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा। तो हमारे लिए मतलब ठीक है ये ऑप्शंस। ओके, अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये हमने एडिट सेक्शन देख लिया, और कोई भी एडिट सेक्शन होगा उसके जब भी सेक्शन बनेगा उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आएंगी। सबसे पहले उसका लेआउट है, और लेआउट के अंदर जो है वो हमारे पास है कि उसकी विड्थ, उसका कॉलम गैप, कॉलम हाइट, इस तरह की चीज़ें आएंगी। स्टाइल में फिर हमारे पास आ जाएगा कि उसका बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, डिवाइडर है, शेप डिवाइडर, और एडवांस में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि उसकी पैडिंग है, मोशन इफेक्ट्स है, रिस्पॉन्सिवनेस है। तो कोई भी आपने सेक्शन करना है तो आपको ये सारे काम, ये जो पैरामीटर्स हैं आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे। सारे हमें नहीं करने पड़ते, नॉर्मली हम बाय डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। हाँ, अलबत्ता हाइट, विड्थ, अगर आपने बैकग्राउंड लगाना है, ये आपको जो है वो ऑब्वियसली अपने हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास हम वापस चलते हैं एलिमेंट सेक्शन पे, या हम दोबारा पास एलिमेंट सेक्शन में आ गए। अब हमने इसमें सेक्शन ऐड कर लिया और कॉलम भी ऑलरेडी मौजूद है उसमें, तो अब हमने इसके अंदर जो है वो अपना पहला जो एलिमेंट है वो ऐड करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो आप सिंपली जी हेडिंग पे गए, या आपका जो माउस का पॉइंटर है वो चेंज हो गया 4 डायरेक्शन में, आप इसको यहाँ से ड्रैग करें, और ड्रैग करने के बाद जब ये आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है सेंटर में, तो ये जो ब्लू लाइन है, और इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, और हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ओके, थोड़ा सा इशू ये है कि हमने जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि जो नया आने वाला वो है उसको इफेक्ट ना डाले। यहाँ से हम जाके इसका बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है जी। और जैसे हमने ये चेंज किया तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट, ये बेसिकली कहाँ से आया, ये हमने जब टेक्स्ट को ऐड किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो टेक्स्ट है वो ये हमारे पास ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट के नाम से आ गया, ठीक है। अब हम इस ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट यानी अच्छा, यहाँ पे जब आपने ये हेडिंग सेक्शन ऐड कर दिया, एलिमेंट ऐड कर दिया, तो ये राइट साइड पे आपको एक एडिट ऑप्शन नज़र आ रही है। ये एडिट ऑप्शन जो है वो एडिट हेडिंग की है। इसका मतलब अब तीसरे लेवल पर आ गए हैं। पहला था सेक्शन, दूसरा हमारा कॉलम, और तीसरे नंबर पे हमारा जो हमारा सेक्शन है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है वो। अच्छा जी, तो आप इसके ऊपर जाएं, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अब हम किस में चले गए हैं, एडिट हेडिंग में। पहले हम थे एडिट सेक्शन में, अब हम हैं एडिट हेडिंग में। अगेन उसमें हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट में हम आ जाएँ तो टाइप हमारा बेसिकली हमने टेक्स्ट क्या टाइप किया, तो हमारा टेक्स्ट है जी ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट है। हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कह देते हैं कि फर्स्ट हेडिंग, ठीक है जी। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप चल रहा है। उसके बाद इसका लिंक, या आपने इसमें कोई लिखना है, कोई लिंक पेस्ट करना है, यानी कि URL वगैरह, तो आप यहाँ पे URL पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट है, और अगर आप इसको देना चाहते हैं तो ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कोई भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा एक्स्ट्रा लार्ज तो ये है, और आपने डबल एक्सेल कहा तो वो हमारे पास ये है। तो यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन हैं प्री डिफाइंड ऑप्शन आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। HTML टैग के वाले से हम देख सकते हैं, तो ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 हेडिंग H टैग जो होते हैं HTML के वो आते हैं। फिर हमारे पास अलाइनमेंट है कि जो आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसकी अलाइनमेंट, इस जो इस हेडिंग की अलाइनमेंट क्या बनेगी, तो ये हमारे पास लेफ्ट, सेंटर, राइट। सेंटर पे क्लिक कर दें, राइट पे क्लिक कर दें, जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, तो हमने इसको फर्स्ट एडिंग को इसको सेंटर में हमने इसको अलाइनमेंट कर दी है, ठीक है जी। ये हमारा कंटेंट सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन जो है वो हमारा है स्टाइल का। स्टाइल पे आ जाए तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो
इन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट का कलर क्या है, ये कलर कुछ अपीलिंग सा नहीं लग रहा तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लाइक दिस। ये अब ब्लैक ही हो गया हमारा। चलें जी, यहाँ पे हम कुछ सेटिंग मैटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये हमारे पास ये कलर आ गया इसका। उसके बाद टिपोग्राफी के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, ये सारी है कि जी फैमिली कौन सी है, यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा है। ये इस वक्त रोबोटो है, आप क्लिक कर लें, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट है इसके अंदर, ठीक है जी। तो लाइक दिस, तो हमने ये अंडरडॉग के नाम से सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारे पास साइज़ ऑप्शन है। साइज़ ऑप्शन में ये स्लाइड बार है और यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं। नंबर इस वक्त जो है वो मतलब 1 पे तो खैर ये नज़र ही नहीं आएगा। आप इसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दें तो ये हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। सो लेट्स सी, वी पुट इट ऑन द 60। अच्छा जी, साइज़ के बाद फिर हमारे पास है ऑप्शन वेट की। और वेट का मतलब है कि हमारे पास जो है वो हम इसे किस तरह रखना चाहते हैं। 700। अच्छा, ये हमारे पास अंडरडॉग कुछ इस तरह का है, ये कुछ थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। लाइक चलो हाँ, यहाँ पे बेहतर है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसमें, हाँ वेट का मतलब है कि आप इसको किस उस पर रखना चाहते हैं, यानी कि उसकी थिकनेस वो बेसिकली एडजस्ट करता है। बोल्डनेस को उसकी कितना हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, लेस बोल्ड हो जाएगा, और जब आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये मोर बोल्ड हो जाएगा। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम इसको इट इज़ सॉरी, वी आर इन टिपोग्राफी, और टिपोग्राफी में हम ट्रांसफॉर्मेशन पे थे। ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज या किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे अपर केस में करना चाहते हैं और आप इसको नॉर्मल में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। फिर हमारे पास स्टाइल है। स्टाइल के अंदर नॉर्मल, इटैलिक और ऑप्लीक है, तो आप जो भी अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। डेकोरेशन इसमें क्या है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। लाइन थ्रू में हमें पैसे कट थ्रू लाइन मिल जाएगी, अंडरलाइन में हमें एक बॉटम में एक लाइन मिल जाएगी, एंड सो एंड सो। तो इस तरीके से आप जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें है लेटर स्पेसिंग, लाइन, सॉरी ये फिर आगे चला गया। अच्छा जी, वापस हम टिपोग्राफी में आते हैं और उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं। लाइन हाइट, लुक्स लाइक ओवर सेंसिटिव है, बहुत जल्दी से वो आगे चला जाता है। अच्छा जी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, माय गुडनेस। अच्छा जी, हम इसको अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद एक दफ़ा हम जाके प्रीव्यू ले लें कि हमने जो किया है अब तक काम उसमें ऑप्शन में आया क्या। तो ये एनिमेशन आई है इसलिए कि हमने अपने जो सेक्शन था उस पर हमने एनिमेशन अप्लाई की थी, और बाकी जो फर्स्ट हेडिंग के ऊपर हमने चेंजेस किए हैं वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। वापस हम इसमें आते हैं। डेकोरेशन में आए। डेकोरेशन हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर नीचे है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं। या आपने देखा कि ये दो जो लाइंस थी, ये लाइन स्पेसिंग की वजह से बढ़ने से इनका जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। और फिर हमारे पास है इसमें लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। वो लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि दरमियान में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें जो गैप है वो इंक्रीज़ कर देगा। ये लेटर स्पेसिंग, और फिर हमारे पास है वर्ड स्पेसिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसको कर सकते हैं। आई डोंट नो, ये बार बार हाइड हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास है टेक्स्ट स्ट्रोक। टेक्स्ट स्ट्रोक के अंदर फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं। स्ट्रोक कलर आपने लगाना है, और ये इसका मतलब है कि वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका आप क्या बना रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, और उसकी हाइट कितनी है या उसका कलर कौन सा है वो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक in this case we just select a yellow one, or like this। ये तो अच्छा नहीं लग रहा, चलिए इस तरह रख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रोक हो गया। टेक्स्ट स्ट्रोक के बाद फिर हमारे पास है टेक्स्ट शेडो। शेडो का मतलब है कि आप उसका शेडो बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, और हॉरिजेंटल बनाना चाहते हैं या वर्टिकल बनाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास जो है उसका शेडो बना देगा। और हॉरिजेंटल में आप इसको थोड़ा सा सॉरी इसको थोड़ा सा ब्लर कर दें,
ये आप देखें राइट साइड पे वो एरो जो है वो हॉरिजॉन्टल में मिलना शुरू हो गया। माइनस की तरफ कर देंगे तो ये इस तरफ नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट, और ये राइट साइड पे। और इसी तरीके से आप वर्टिकल में करेंगे तो वो ऊपर और नीचे जो है वो आपको उसका एरो बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम फिर एडवांस सेक्शन में जाते हैं, एडवांस प्रॉपर्टीज़ में। एडवांस में हमारे पास फिर वही आ जाती है ऑप्शंस के जी। सबसे पहले तो हमारे पास है जी मार्जिन और पैडिंग, कि आपने इसका मार्जिन और पैडिंग इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। अब यहाँ पे हम इसको बढ़ाते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। जैसे आपने मार्जिन बढ़ाना शुरू किया, आप देखते हैं कि ये जो लाइंस हैं ब्लू ऊपर और नीचे बढ़ रही हैं। मार्जिन का मतलब है टॉप से और बॉटम से इसका जो लाइन के साथ गैप है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम वापस मार्जिन कम कर दें लाइक 0, और यहाँ पे पैडिंग में हम आते हैं तो फिर आप देखें तो पैडिंग में भी ये लाइन इंक्रीज़ कर रही है। पैडिंग का मतलब भी बेसिकली यही होता है कि कंटेंट और जो उसका बॉर्डर है उसके दरमियान में आप स्पेसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जेड इंडेक्स। मैंने आपको कहा था फिलहाल आप उसको छोड़ दें। बेसिकली जेड इंडेक्स का मतलब है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर कैस्केडिंग में अगर हम एलिमेंट्स की कैस्केडिंग करेंगे तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे कौन नज़र आएगा और पीछे कौन सा नज़र आएगा, तो जिसका इंडेक्स ज़्यादा होगा वो टॉप पे नज़र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास है इसमें मोशन इफेक्ट्स। मोशन इफेक्ट का मतलब वही है कि आपने जो ये टेक्स्ट आएगा इस पर कोई आपने अप्लाई करना है या नहीं करना। तो पहले जो हमने किया था उसके ऊपर सेक्शन के ऊपर। अब हम टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ रोटेट इन, तो ये इस तरीके से वो रोटेट करता हुआ आपको नज़र आएगा। और उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी है, स्लो, फास्ट, नॉर्मल और डिले टाइम आप इसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिर है जी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर ये जो मतलब ऑप्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। रोटेट करना है या नहीं करना। रोटेट का मतलब है कि आप इसको 3D रोटेशन लाइक ये इस तरीके से आप इसकी रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 0 कर देंगे तो इसका मतलब है नो रोटेशन। फिर है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये है कि हमारे पास लाइक दिस, कि आप इसको थोड़ा सा राइट पे या लेफ़्ट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको ले जा सकते हैं। और ऑफसेट वाई एक्सिस का मतलब होगा कि आप इसको टॉप पे जो है वो अप या। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑफसेट के बाद स्केल की। और स्केल का मतलब ये है कि की प्रोपोर्शंस के अगर आप इसको वही साइज़ बेसिकली है कि आप इसको कितने पॉइंट पे रखना चाहते हैं। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर आप इसको करना चाहते हैं ऑफ़, और ऑफ़ कर दें तो फिर आप ज़ाहिर बात है इस पर वो आप अप्लाई नहीं करना चाहते। फ्लिप हॉरिजेंटल है, और फ्लिप हॉरिजेंटल का मतलब ये हुआ कि आप इसको हॉरिजेंटली इन्वर्ट करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते, और फ्लिप वर्टिकली यानी अपसाइड डाउन आप इसको करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है ना ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंपल जो आपका वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर है उसमें इतनी सारी ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। वहाँ पे आप सिंपल एडिटिंग कर सकते हैं या सिंपल उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनिमेशन के हवाले से और पोजीशनिंग के हवाले से या इफ़ेक्ट्स के हवाले से हम इतना सारा काम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो ये टूल्स हैं लाइक एलिमेंटर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हमारा जी ट्रांसफॉर्म था। फिर है हमारे पास बैकग्राउंड। अगेन बैकग्राउंड के अंदर आप जो है वो उसका कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड उसमें हमारे पास क्लासिक है या ग्रेडियंट है। अभी जो बैकग्राउंड है वो हमारा था सेक्शन का, ठीक है, सेक्शन का हमने बैकग्राउंड किया। और अब जो हम बैकग्राउंड करना चाहते हैं वो अपनी इस हेडिंग पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लासिक पे जाते हैं और क्लासिक में जाने के बाद हम कोई इसका इफेक्ट उस पर अप्लाई कर देते हैं, लाइक काइंड ऑफ ग्रीन शेड में, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको जो रेड सा कलर नज़र आ रहा है ये हमारे सेक्शन का बैकग्राउंड है, और ये जो है ये हमारी इस एलिमेंट का जो है हमारे एलिमेंट का नाम हेडिंग है उसका बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है।
अच्छा, बैकग्राउंड नॉर्मल है, और हॉवर का मतलब ये होगा कि अगर आपका ये बैकग्राउंड का इफेक्ट तब आएगा जब आप इसके ऊपर पॉइंटर लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर आते हैं और हम यहाँ पे ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के अंदर हम जो है वो सेकंड कलर चेंज करके इसको हम कर देते हैं काइंड ऑफ ब्लू, और यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा इफेक्ट डाल देते हैं। फर्स्ट कलर हम इसको चेंज करके कर देते हैं लाइक दिस। ओके, हाँ जी। तो अब ये जो कि हॉवरिंग इफेक्ट है, तो हॉवरिंग का मतलब है कि जब हम पॉइंटर लाएंगे तो ये इफेक्ट आएगा, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं आएगा। इसको आप अपडेट करें, और अपडेट करने के बाद आप इसको जाके व्यू करें कि हमारे पास क्या है। ठीक है जी। और अब जब आप इसके ऊपर अभी तक ये फर्स्ट लास्ट जो उस पर हॉवरिंग इफेक्ट है वो नहीं आया, और जब आप लाएंगे तो ये पेज इसके ऊपर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, जब आप इमेज उसके इमेज के ऊपर या हेडिंग के ऊपर अपना पॉइंटर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आता है, वो ब्लिंक करता है, फ्लैश करता है, जंप करता है, या उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो जस्ट टू सीक द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो ये इसी तरीके के इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे ये हमारा पार्ट 1 है एलिमेंट्री के लेक्चर का। इसको यहीं पे हम एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। और फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो अदर ऑप्शंस हैं या अदर एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आई होप सो कि सिंपल है। इसके साथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप इसके साथ प्ले करेंगे उतनी ही जल्दी आप इसको लर्न कर सकेंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम फिर जिसके जो बाकी ऑप्शंस हैं या जो बाकी एलिमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।